So before we start, this is going to be a long extensive video. But अगर आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन लेने जा रहे हो, so this is going to be totally worth your time. So keep watching. Hi guys, this is Ayush and you are watching AJ9017. यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की in the easiest way possible. नो टेक स्पेक्स हेंस नो कंफ्यूजन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2। आप ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ही चुके हो, बट अब हम बात करेंगे कि ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये जो मोबाइल फोन है ये 2 कैटेगरी के लोग मार्केट में लेने को जाते हैं। नंबर 1, ऊपर रिच, मतलब वो लोग जिनके पास इतना पैसा है कि ऑल दे वांट इज लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। जो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव चीज अभी मार्केट में है, दे वांट इट राइट हियर एंड राइट नाउ। एंड द नंबर 2, मेरे जैसे लोग, मतलब बोले तो कि पैसा बहुत नहीं है बट इट इज मोर लाइक कि हम सब कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके हम लेटेस्ट गैजेट में डाल देते हैं सो दैट वी कैन हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि भाई अभी इस टाइम पे मार्केट में क्या है लेटेस्ट। सो अब इन दोनों कैटेगरीज में एक चीज कॉमन है, हम दोनों कैटेगरीज वाले लोगों को लेटेस्ट और द ग्रेटेस्ट तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी नो कि अगर हमें कोई फ्यूचरिस्टिक सी चीज अभी मिल रही है तो हमें कहीं ना कहीं चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड वी आर फाइन विद इट। अब जो सुपर रिच कैटेगरी वाला बंदा है, ही डजंट केयर कि फोन में कितना रैम है, कितनी प्रोसेसिंग पावर है, कैमरा बहुत अच्छा है, ओके है, जैसा भी है, ऑल दे वांट इज कि भाई मार्केट में जो भी लेटेस्ट है वो अपने को चाहिए, और भाई ये मुड़ता है तो बिल्कुल चाहिए। बट सेम विद अस, मतलब जो हमारी वाली कैटेगरी है उसमें भी ये है कि वी आर सो मच इनटू टेक कि हम ऑलरेडी पूरी मार्केट रिसर्च कर चुके हैं। आप और मेरे जैसे लोग, अभी हमें ऑलरेडी पता है कि इस फोन के अंदर कितनी रैम है, क्या प्रोसेसिंग पावर है, कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, परफॉर्मेंस कैसी है, फोल्ड 1 के कंपैरिजन में कितना बेटर एंड एवरीथिंग, एंड वी आर रेडी टू डू कॉम्प्रोमाइजेस देयर। हमें पता है कि ठीक है, सब कुछ हमें बिल्कुल ओके नहीं मिलेगा। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड दे आर थिंकिंग कि यार क्या Z Fold 2 में वर्थ है अपना 1.5 लाख रुपए डालना, इवन इफ मेरे पास बहुत पैसा हो या मेरे पास लिमिटेड पैसा हो। सो इन दिस वीडियो विल फाइंड दैट आउट। पहले बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोज के बारे में। I mean कि मुझे इस फोन के अंदर क्या चीजें अच्छी लगी और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या ओवरऑल ऐसी चीजें जिन्होंने कि मुझे इसके बारे में इंप्रेस करा। तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डिजाइन ऑफ दिस फोन, तो ऑनेस्टली ये फोन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। I mean दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट, समथिंग जो कि एकदम से आपका अटेंशन ग्रैब करेगा। इसके अंदर 2 कलर्स आते हैं, एक ये ब्लैक कलर है और दूसरा इसके अंदर एक गोल्ड सा कलर आता है। मुझे गोल्ड के कंपैरिजन में ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, सो आई बॉट द ब्लैक वन। जो गोल्ड वाला कलर है उसका एक बेनिफिट ये ज़रूर है कि उसके पीछे मैट फिनिश है। तो अभी जो ये मेरा ब्लैक वाला मॉडल है ये इतना ज़्यादा शाइनी है और इतना ज़्यादा फिंगरप्रिंट अट्रैक्टिव इसका नेचर है कि भाई मतलब थोड़ा सा ही मुझे परेशान ज़रूर करता है अगर मैं इसे कवर के बिना यूज़ करूँ। बट सो फार इट इज गुड। बट हाँ, अगर आपको फिंगरप्रिंट से, अगर आपको मतलब लगता है कि आपको कवर नहीं लगाना है, इसे नॉर्मल यूज करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर गोल्ड वाला कलर देखो, क्योंकि उसके पीछे मैट फिनिश है। जस्ट लाइक 11 प्रो या 12 प्रो आपने देखा होगा, पीछे मैट फिनिश है तो फिंगरप्रिंट आते नहीं है। बट इफ यू लाइक ब्लैक कलर एंड यू लाइक शाइनी स्टफ, सो दिस इज द फोन दैट वी शुड गेट। और प्लस वन गुड थिंग अबाउट दिस फोन इज कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। बोले तो ये बहुत सॉलिड फील होता है हाथ के अंदर, मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई पीस ऑफ ज्वेलरी या फिर एक पीस ऑफ आर्ट अपने हाथ में पकड़ रखा है। आई मीन आप इसे जैसे मर्जी, जिस मर्जी एंगल से देखो, ये दिखने में बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप इसे फोल्ड करके देखो, आप इसे खोल के देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, साइड से देखो, जहां मर्जी से देखो, दिस इज एक्चुअली अ पीस ऑफ आर्ट। मतलब आई एम इन लव विद द डिजाइन, नो कंप्लेंट्स देयर। और जो इसका हिंज है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड है। आई मीन रिजिड इज नॉट द राइट वर्ड, बहुत ज़्यादा सॉलिड है इन द सेंस कि आपको कहीं पे भी ऐसे लगेगा कि लूज पार्ट्स हैं या भाई अंदर का मामला हिल रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे खोलोगे, बंद करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने कोई एक स्टर्डी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में लूज हो जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं है। बट जहाँ तक मैंने सुना है गैलेक्सी फोल्ड 1 में ये सब दिक्कतें थी, मतलब वो थोड़ा लूज सा फील होता था और जो हिंज है वो इतना प्रॉपर नहीं था, खोलते बंद करते हुए वो ढीला ढाला सा था। बट दिस इज अ वेरी स्टडी डिवाइस, सो फुल पॉइंट्स एज फार एज डिजाइन इज कंसर्न्ड।
सो अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन्स की, जो कि ऑब्वियसली इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। सो बेसिकली गैलेक्सी फोल्ड 2 में आपको दो स्क्रीन्स मिलती हैं, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, एक फ्रंट वाली, और जब आप इस फोन को खोलते हो तो आपको एक मेन डिस्प्ले आपको अंदर मिलती है, विच मोर और लेस कन्वर्ट्स योर मोबाइल फोन इनटू अ टैबलेट। सो अभी तक प्रॉब्लम जो कि गैलेक्सी फोल्ड 1 के साथ थी वो ये थी कि जो फ्रंट वाली जो डिस्प्ले है वो सिर्फ नाम की थी, मतलब एज एन इट वाज फेयरली अनयूजेबल। आप मतलब वो इतनी पतली, इतनी छोटी और इतनी टाइनी सी स्क्रीन थी कि मतलब यू वुड नॉट यूज इट। आपको जब भी फोन यूज करना है यू विल ऑलवेज ओपन इट एंड देन यूज इट। बट थिंग्स हैव चेंज्ड विद गैलेक्सी फोल्ड 2। इसकी अब जो ऊपर वाली जो स्क्रीन है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये एक्चुअली यूजेबल है। आई मीन मैंने सोचा नहीं था कि गैलेक्सी फोल्ड 1 के बाद देख के, मतलब जब मैंने गैलेक्सी फोल्ड 1 की वीडियो देखी थी, जब मैंने लॉन्च करा था, मैं लगा कि छोड़ो भाई ये सब बेकार है, कुछ नहीं रखा इन सब में। बट विद इन जस्ट वन जनरेशन जो सैमसंग ने कमाल का फ्रंट डिस्प्ले करा है, दैट इज कमेंडेबल। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि जो फ्रंट वाली स्क्रीन है दैट इज टोटली यूजेबल। आई मीन जब भी आपको कुछ भी कैजुअल टास्क करने हैं, कैजुअल इन द सेंस कि यार मान लो किसी का कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो इंस्टेड ऑफ पूरी स्क्रीन खोलो और तब मैसेज करो, या मे बी यू आर ड्राइविंग या कुछ भी है, अपने फोन निकाला, कोई भी कुछ आया हुआ है। बाय द वे, यू शुड नॉट यूज योर फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग, पीपल लव यू। एनीवे, सो माई पॉइंट इज एनीथिंग जो कि आप कैजुअली कर रहे हो कि बस मैंने फोन निकाला, अच्छा कोई मैसेज आया, मुझे फटाफट से रिप्लाई करना है, मैंने कर दिया। मुझे कुछ भी फटाफट से कुछ इंटरनेट ब्राउज वगैरह करना है, मैंने कुछ भी सर्च करा और बस खत्म हो गया। या मे बी मुझे कुछ दिखा और मुझे उसकी फटाफट से पिक्चर्स लेनी है तो मैंने फोन में से वहीं से ही करा और मैंने क्लिक करी और डन। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं यार, नाउ आई एम डूइंग समथिंग सीरियस, मतलब कुछ आपको मल्टीटास्क करना है, या यू नो आपको कुछ भी सीरियस काम करना है, ऑफिस का काम करना है, या कुछ भी आपको हैवी ड्यूटी टास्क करने हैं, तो यू कैन अनफोल्ड इट और आप पूरी स्क्रीन का मजा ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अंदर की स्क्रीन इज गॉर्जियस। मतलब जब आप वो स्क्रीन यूज करते हो ना, एक छोटी सी स्क्रीन से एकदम से जब आप बड़ी स्क्रीन यूज करते हो, सो इट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मतलब यू यूज एनी ऐप, मतलब मैं कह रहा हूँ गूगल मैप्स यूज करना, इंटरनेट ब्राउज करना, मूवीज देखना या कुछ भी करना, इट्स अ ब्लिस। आई मीन आई एम लविंग इट सो फार। One big improvement in the screen this time in Z Fold 2 is कि इसका जो कैमरा है, अब Galaxy Fold 1 के अंदर क्या था कि जो जब आप फोन पूरा खोलते हो तो अंदर इतना बड़ा सारा भद्दा सा बम्प था, मतलब कैमरा बम्प वगैरह जो भी इतना बड़ा, बहुत गंदा सा था। मतलब अगर आप पिक्चर्स वगैरह आप गूगल करोगे तो आई हेटेड इट। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये फोन तो कभी जिंदगी में ही लेना। बाहर छोटी सी स्क्रीन है, अंदर इतना बड़ा सारा भद्दा सा वो कैमरे वगैरह दे रखे हैं। बट इन Z Fold 2 जब आप फोन खोलोगे तो अंदर एक छोटा सा पिन होल कैमरा है, मतलब छोटा सा निक्का सा साइड में लगा हुआ, विच यू विल नॉट इवन नोटिस, और बाकी आपको पूरा फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो यू विल लव यूजिंग इट। बट प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ जिन्हें थोड़ा यू नो वो हर चीज जिन्हें एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, OCD टाइप जिन लोगों को होता है। मतलब बेसिकली आप जब आप फोन खोलोगे ना तो बीच में आपको एक ना ये छोटी सी क्रीज सी दिखती है। मतलब ऑब्वियसली यार अब ये जो क्रीज है, आई मीन मुझे इरिटेट नहीं करती, मतलब आई एम टोटली फाइन विद इट। बट आई नो पीपल इन साइड माई हाउस, माई वाइफ, या मतलब बहुत लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, जिन्होंने कि जैसे ये फोन देखा उन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो उन्हें इस फोन से है, दैट इज कि यार ये बीच में इसके तो ये स्क्रीन सी, ये क्या क्रीज सी दिख रही है, ये तो इरिटेट कर रही है ये वो। बट मैं तो उसे नोटिस भी नहीं करता। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे सब कुछ यू नो परफेक्ट, वेल अलाइंड और एकदम वैसा सा चाहिए होता है, यू आर गोइंग टू हेट दिस बीच वाली क्रीज। रेस्ट यू आर गोइंग टू बी फाइन विद इट। बाकी एक चीज़ है जो कि मैंने नोटिस करी, दैट इज कि यू नो ये अंदर वाली जो स्क्रीन है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक काइंड ऑफ अ मटेरियल। मतलब सैमसंग कहता है कि ये फ्लेक्सिबल ग्लास है, बट मुझे ये फील कुछ प्लास्टिक जैसा हुआ। मतलब जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो देख के मुझे प्लास्टिक जैसा फील हुआ। तो अंदर से वो स्क्रीन यूज करते हुए वो वाला फन नहीं आता जो कि मुझे यू नो एक ग्लास वाली स्क्रीन को यूज करते हुए आता है। मतलब इवन इफ यू आर स्क्रॉलिंग, यू आर टाइपिंग, तो जो आपको नॉर्मल एक ग्लास वाले स्क्रीन वाले फोन में जो मजा आता है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लगा। मतलब मुझे लगता है मेरी फिंगर्स और प्लास्टिक को थोड़ा सा वो स्टिकी सा, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। मतलब यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट, देन यू विल गेट टू नो। बट मतलब ये एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगी, मतलब नॉट दैट कि आई कैन नॉट लिव विद इट, बट अब क्योंकि प्लास्टिक सी स्क्रीन है जो कि बेंडेबल है,
तो ऑब्वियसली पूरा बिल्कुल रिजिड ग्लास नहीं हो सकता, बट ये एक चीज़ है जो आई थिंक यू शुड नो बिफोर यू चूज टू बाय इट. सो दिस इज वन थिंग अबाउट इट. ये सब तो वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1.5 लाख रुपए डालने वाले हो एक फ़ोन के अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. बट ये सब कोई एज सच इश्यूज नहीं है, ये बस वो है कि बस आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि बाद में आपको सरप्राइज ना मिले कि अबे यार ये क्या है. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. बट फ़ोन के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी स्क्रीन्स हैं, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है जो यू शुड हैव इट वंस इन योर लाइफ. एटलीस्ट इन 2021 यू शुड डू दैट. एनीवे, मतलब माई पॉइंट इज, इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग कैजुअल, आपके पास फ्रंट स्क्रीन है. इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग सीरियस या फिर हैवी ड्यूटी वाला, यू जस्ट ओपन इट अप एंड देन यू हैव दिस बिग स्क्रीन. सो स्क्रीन 10 on 10. आई एम इम्प्रेस्ड. सो तीसरा बिग बेनिफिट ऑफ दिस फोन, और आई वुड से अ प्रॉस ऑफ दिस फोन, इज इसका फिंगरप्रिंट सेंसर. ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, और ये मुझे इतना पसंद आया कि फर्स्ट टाइम इन द लाइफ मैं एप्पल के फेस आईडी को मिस नहीं कर रहा. मतलब आई एम इन लव विथ फेस आईडी जो आईफोन्स के अंदर आता है. और मतलब मुझे फेस आईडी यूज़ करने के बाद हमेशा से लगता था कि क्या मैं कभी भी एंड्रॉयड के ऊपर स्विच कर पाऊंगा भी कि नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फेस आईडी टेक्नोलॉजी. बट सीरियसली, आई एम इन लव विद दिस फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इस फोन के अंदर है. और बस यही नहीं, ये कोविड का जो टाइम है ना, इसने हमें अब असलियत बताई है कि यार यू शुड नॉट गेट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल थिंग. यू हैव टू बी ओपन टू डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. अब फेस मास्क लगा के फोन अनलॉक करना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है कि आई कैन नॉट टेल यू. आईफोन्स के साथ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप यूज़ करने की कोशिश करो हर 2 मिनट में, या तो मास्क नीचे करो या आप उसके अंदर अपना मैनुअली या वो कोड डालो, तो इट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ हैविंग दिस अमेजिंग फेस आईडी वाली टेक्नोलॉजी. और अगर आप ऐसे यूज़ कर भी रहे हो तो आप चुप चुप के यूज़ करते हो कि यार कोई पकड़ ना ले, 2000 का चालान ना कट जाए मास्क का. सो और सिर्फ चालान की बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सेफ्टी भी है एंड एवरीथिंग. बट माई पॉइंट इज कि विद दिस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, भाई इट हैज़ बीन वेरी कन्वीनियंट, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम. मतलब मैं बस टैप करता हूँ और ये खुल जाता है हर बार. मतलब मैंने इसके अलग अलग रिव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे कि लोगों ने बोला है कि अगर आपके स्वेटी हैंड्स हों या थोड़ा सा डस्ट लगा हुआ है, कुछ भी हो, तो नहीं खुलता. भाई मैंने इनिशियली जितना भी इसे यूज़ करा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और मास्क लगाओ ना लगाओ, जैसा मर्जी करो, ये फ़ोन हर कंडीशन में खुलता है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फिंगरप्रिंट सेंसर, और बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है. No problems, no complaints, very happy with it, and I am not at all missing Apple का Face ID. Fourth big benefit of this phone is इसका hardware. I mean, hear me out. ये latest नहीं है, but this is still very good. मतलब अब होता क्या है, जब भी आप एक हाई एंड लग्जरी फ़ोन लेने जाते हो, आपने वर्चू वगैरह के फ़ोन सुने होंगे. अब उसके अंदर क्या है, ठीक है भाई, हीरे जवाहरात जो सब लगा है वो सब तो सही है, बट अभी वो एंड्रॉयड जिंजर ब्रेड पे चल रहे हैं. अगर आप ऑन करोगे तो वो रोते हैं चलते हुए. आई मीन ऐसे फ़ोन्स भी हैं, थोड़े बहुत और भी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाले भी हैं, बट ऐसे फ़ोन्स भी आज भी लोग लाखों रुपए के लेते हैं. बट विद Z Fold 2, मतलब सैमसंग हैज नॉट मेड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. इस फोन के अंदर आपको अभी भी मतलब ऑक्टा कोर चिपसेट मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का आई थिंक इसके अंदर 865 प्लस चिपसेट है, विच इज नॉट द लेटेस्ट. अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से 888 है, बट दिस इज पावरफुल इनफ. मतलब दिस इज वेरी पावरफुल, और प्लस 12 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज है. आई मीन जो कि मैंने आपको बताया कि ये एकदम लेटेस्ट नहीं है, बट दिस इज स्टिल पावरफुल एंड गुड इनफ टू गेट एवरीथिंग डन. सो दिस इज एक्चुअली अ पावर हाउस, दिस इज अ बीस्ट. बट जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और मैं दुनिया भर का पैसा दिया हुआ तो मुझे सब कुछ लेटेस्ट मिलना चाहिए, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है. बट you'll not feel कि भाई ये फोन स्लो है. So do not worry about that. This is still a future proof phone. So do not worry about that as well. अगर हम हार्डवेयर, पावर और प्रोसेसिंग की बात कर ही रहे हैं, तो जो फिफ्थ बड़ा पॉइंट जो मुझे इसके बारे में अच्छा लगा, दैट इज इंक्लूजन ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड सैमसंग डेक्स. तो सैमसंग डेक्स एक सैमसंग का ही एक टेक्नोलॉजी है जो कि लेटेस्ट आपको सारे सैमसंग के एक्सपेंसिव फ़ोन से मिलेंगे, जिसके अंदर की क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट योर मोबाइल फ़ोन इनटू अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर. आई मीन दिस इज अमेजिंग. मतलब इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि यार आपका फ़ोन कितना पावरफुल है. मतलब ऑल यू नीड टू डू इज़
कि या तो आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसके अंदर की वायरलेस मिररिंग सपोर्टेड हो, या आपके पास अगर कोई भी USB टाइप C टू HDMI केबल है तो वो कनेक्ट करके आप इसे मतलब अपने टीवी के साथ लगा सकते हैं। अब उसे होता क्या है कि एक सैमसंग डेक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम सा खुल जाता है आपके टीवी के अंदर, और आप उसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो जैसे कि अब नॉर्मली आप एक कंप्यूटर में करते हो। मतलब जैसे विंडोज़ होती है, मैक ओएस होता है, ऐसे ही आप समझ लो कि सैमसंग डेक्स एक ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय सैमसंग। तो मे बी ऑल यू हैव टू डू इज आप या तो अपने फ़ोन से यूज़ कर लो, या आप इससे एक ब्लूटूथ माउस और एक कीबोर्ड कनेक्ट करके आप एज अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मतलब मैंने इसे थोड़ा बहुत यूज़ करके देखा, सैमसंग कहीं भी आपको फीचर्स की कमी नहीं छोड़ेगा। सो जस्ट लाइक दैट वन यू हैव इट। पहले तो इसके अंदर कुछ भाई दुनिया भर का वो डॉक वगैरह चाहिए होता था जिसमें कि आपको फ़ोन को कनेक्ट करना होता था, फिर वो तारें लगती थी टीवी के अंदर, बट नाउ इट इज़ ऑल वायरलेस, सो इट इज़ अ गुड थिंग। सो सिक्स्थ बिग बेनिफिट जो मैं इस फोन से उठा रहा हूँ, दैट इज इंक्लूजन ऑफ सैमसंग पे। ये सैमसंग की इतनी ज्यादा अंडररेटेड टेक्नोलॉजी है ना कि आपको बता नहीं सकता। ये मैंने मतलब इतने लोग तो पूछते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, लोगों ने सुना ही नहीं है इसके बारे में, बट दिस इज अमेजिंग। मतलब है क्या, चलो अब तो फिर भी ये पेटीएम वगैरह आ गया, बट आपके पास पेमेंट करने के बहुत लिमिटेड तरीके ही होते हैं कि या तो आप कैश दो, या आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करो, या चलो अब ठीक है अब ये QR कोड वगैरह स्कैन कर देते हो। बट लेट से कोई ऐसा सिनेरियो है कि भाई ना मुझे कैश देना, ना मुझे QR कोड वगैरह स्कैन करना, मुझे मेरा कार्ड यूज़ करना है, मे बी मुझे पॉइंट्स मिल रहे हो या कुछ भी हो। उस केस में इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑल दीज कार्ड्स विद मी, व्हाट यू कैन डू इज कि आप सैमसंग की ही ऐप है, मतलब सैमसंग पे के नाम से, जिसके अंदर कि आप अपने सारे कार्ड्स ऐड कर सकते हो। फिर जहां पर भी आपको पेमेंट करनी है, यू कैन सिंपली टैप योर फोन एंड यू कैन मेक द पेमेंट। तो मतलब यार ये इतना कन्वीनियंट चीज़ है। मतलब यार मेरा जैसा बंदा, मतलब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि भाई मेरे से तो ना ही कैश संभलता और ना ही मेरे से कार्ड संभलते, मैं सब खो देता हूँ भाई। मैं जो मेरे पास ये सब चीज़ें होती है मैं खो देता हूँ। आई एम अ वेरी केयरफुल पर्सन कि भाई गैजेट्स को संभाल के रखना है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, जिन लोगों से प्यार है उनको संभाल के रखना है। आई मीन द पॉइंट इज कि बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट मैं कैश और मैं अपने कार्ड्स वगैरह खो देता हूँ। सो फॉर मी दिस इज एन अमेजिंग फीचर। अच्छा, तो पहले मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस भी था बीच में, तो तब भी मैंने उसके अंदर सैमसंग पे डाल के बड़े मजे लिए हैं। मैंने उसका भी पूरा रिव्यू डाला हुआ है, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे रिव्यूज डालता हूँ। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी येट देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज। इट इज आयुष जैन 9017. So do go follow me there, and we can also have one-to-one conversations if you have any questions and queries. Anyway, so my point is कि being a long-time iPhone user, I missed this. मतलब ये Samsung पे this is very futuristic. I mean जब आप 1.5 लाख का इतना futuristic फ़ोन ले रहे हो जो कि ऐसे खुल रहा है बंद हो रहा है, तो this is just an addition. अब लोगों को नहीं पता इसके बारे में। सो अभी मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ, मैं पेट्रोल पंप पे गया एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ पेमेंट। तो मैंने बोला भाई 1000 रुपये का पेट्रोल डाल दे, उसने डाल दिया। फिर बोला भाई टैप वाली मशीन ले आ, ही वाज लाइक ठीक है भाई, तो क्या हो गया, तो कूल क्या बन रहा है। एंड देन जब उसने कार्ड मांगा, मैंने मतलब अपना फ़ोन लिया एंड देन आई टच्ड इट। भाई ही वॉज लुकिंग एट मी कि भैया हो गया। एंड देन आई फेल्ट कि तुम लोग प्रेजेंट में रह रहे हो यार, आई एम फ्रॉम द फ्यूचर। तो मतलब ये सब बकलोलियाँ वगैरह साइड करें। मतलब माई पॉइंट इज Samsung Pay, if you're using a Samsung phone, you should use this feature. Let's talk about the cons. मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस फोन के साथ। कुछ बहुत मेजर भी हैं, कुछ बहुत माइनर भी हैं, बट अगर आप अपना 1.5 लाख रुपए एक मोबाइल फोन में डाल रहे हो तो यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। सो प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज अ वेरी 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 हैवी फोन। मतलब यार पीस ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, वो सब ठीक है अपनी जगह पर, वो सब ठीक है। एक बारी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ स्टर्डी सा पकड़ रखा है, कुछ भारी सा हाथ में वजनदार चीज़ है। बट इवेंचुअली ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ यार कुछ ऐसा स्टर्डी चीज़ है हाथ में, बट पूरे दिन में जब यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बहुत देर तक किसी को चैट करनी है, या आपको कोई मेल टाइप करना है, या आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करनी है, तो इवेंचुअली आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगने लग जाता है कि यार ये क्या है, ये इतना बड़ा सारा भारी सा ये ईंट जैसा हाथ में दे रखा है। और लिटरली ये अगर आप किसी के सर पे मार दो ना, एंड प्लीज डोंट डू दैट, बंदा गया, मतलब डेड, वो वाली चीज़ है।
तो सेकंड बिग प्रॉब्लम विद दिस फोन इज कि दिस फोन इज फ्रेजाइल। बोले तो ये थोड़ा नाजुक है। अब नाजुकपन को आप ऐसे लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेल बिल्ट डिवाइस नहीं है, नो, ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अगर मैं इसे खोल बंद रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, वैसे बड़ा स्टडी है, सब ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि भाई इसकी जो स्क्रीन है ऊपर वो बेंडेबल ग्लास की है या प्लास्टिक मटेरियल है। सैमसंग के इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप इसके ऊपर से आप वो प्रोटेक्टर मत उतारना, स्क्रीन को ज़्यादा दबाना मत या पिंच मत करना। मतलब आप समझ रहे हो कि भाई, बट आपको पता तो है ना कि यार ये नाजुक है। अगर आप इसे तमीज से रखोगे तो ठीक है, बट देन आपको पता है कि आप इसके साथ ज़्यादा रफ नहीं हो सकते। एंड देन देर आर नो IP रेटिंग्स, मतलब जैसे iPhones, OnePlus या जितने भी बाकी सैमसंग के भी जो दूसरे फोन्स हैं, दे आर लाइक वाटर रेसिस्टेंट हैं, डस्ट रेसिस्टेंट हैं, कई फोन्स तो वाटर प्रूफ भी हैं या डस्ट प्रूफ भी हैं। तो जैसे आई हैव बीन यूजिंग iPhones सिंस ईयर्स नाउ, तो उसके अंदर तो IP रेटिंग कब से आ रही है। तो अब ये है कि भाई अभी हम जैसे सारे ऑल बॉयज़ ट्रिप पे गए थे अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर मैं तो भाई अपना आईफोन ले पानी में भिगो भिगो के पूरा अंडर वाटर फोटोग्राफी चल रही है, वीडियो में बन रही हैं, तो वो सब मैं करता रहूँ। और एंड आई हैव बीन वेरी केयरलेस विद माई फोन। नहाने जा रहा हूँ तो चलो खुद को धो रहे हैं तो फ़ोन भी धो दिया, मतलब मोबाइल चीज़ें चलता है भाई अपना बिंदास फ़ोन के साथ, मतलब मुझे कोई वो डर वर नहीं है। बट जब से मैंने ये फ़ोन लिया भाई, लिटरली मेरी जान अटकी रहती है। मतलब इट्स लाइक एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर कि यार कहीं मेरे से फ़ोन गिर ना जाए, कहीं इसके अंदर पानी ना चल जाए, कहीं इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना चले जाए। मतलब डस्ट पार्टिकल्स यार, इतना तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा डस्ट पार्टिकल्स चले जाए। खैर फोल्ड 1 में ये प्रॉब्लम थी कि जो हिंज था बीच में, उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग थी स्क्रीन के साथ में, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स चल जाते थे और वो खराब हो जाता था। बट विथ फोल्ड 2 सैमसंग ने इस चीज़ का ख्याल रखा है। मतलब जब आप हिंज खोलते हो, मतलब यू कैन सी कि ये टी शेप का जो इन्होंने ये अलग से चीज़ें लगाई हुई हैं सो दैट डस्ट पार्टिकल्स स्क्रीन के अंदर ना जाए। मतलब सैमसंग ने अपनी साइड से सारे प्रिकॉशंस लिए हैं कि ये फ़ोन और ज़्यादा डस्ट रेसिस्टेंट हो जाए और इसमें पानी का भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। बट उन्हें कोई ऑफिशियली रेटिंग नहीं दी है। सो दिस इज स्टिल अ वेरी फ्रेजाइल फ़ोन। अगर आप इसे तमीज़ से और केयर के साथ रखोगे तो इट इज़ गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, बट you cannot go rough with this one. So नाजुक है, बेकार नहीं है। So that's the difference you should keep in your mind. एंड जैसे मैंने बताया कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और डेलिकेट लगता है, सो इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू कीप दिस फोन प्रोटेक्टेड। सो एक कंपनी है विद द नेम ऑफ स्पाइजन या स्पिगन, जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, नॉट अ स्पॉन्सर। तो इनका मैंने कवर मंगवाया। दिस इज़ लाइक 3,500 रुपये का कवर। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कवर, बट यार जब आप 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हो तो इट इज़ टोटली वर्थ इट टू स्पेंड 3,500 ऑन अ कवर विच विल कीप इट प्रोटेक्टेड। तो मैंने मार्केट में जितने भी कवर है ना, राइट फ्रॉम 500-700 से लेकर जितने भी हो सकते हैं, मैंने सारे ट्राई करने की कोशिश करी है, सारे देखे हैं, मार्केट में जाके ऑनलाइन मंगवा के सब करके देख लिया मैंने। दिस इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट कवर दैट यू शुड गेट फॉर योर फोन। फ़ोन दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। आई थिंक इसकी और ज़्यादा इसे बेटर ही कर देता है, एनहेंस कर देता है इसकी लुक्स, और बाकी प्रोटेक्शन पूरी 100% है। सो आई एम लविंग दिस कवर सो फार। इफ़ यू प्लान टू बाय दिस फोन, डेफिनेटली गेट दिस कवर। थर्ड बिग इशू विद दिस फोन इज इसके कैमराज। मतलब इस चीज़ ने ना सीरियसली मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब ऑनेस्टली आई टोटली गेट दिस। जो मैंने आपको कैटेगरी वाली बातें बताई थी कि भाई जो रिच है उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फ़ोन में कैसे कैमराज हों कैसे ना हो। हम जो अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स हैं, जिन्होंने की दुनिया भर की मेहनत करके इस फ़ोन को परचेज़ करा है, हमें पता है कि भाई ये बेनिफिट होंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। बट यार जब आप 1.5 लाख रुपए डालते हो ना कहीं आपका दिल बोलता है कि यार मुझे सब परफेक्ट चाहिए। नॉट दैट इसके कैमराज अच्छे नहीं हैं, बट आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद द कैमराज। आई मीन आई डोंट नो, या तो मेरा एक्सपेक्टेशंस का बार इज सुपर हाई या जो भी है, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद द कैमराज, एज सिंपल एज दैट। सो बिफोर मैं कैमराज की और बात करूं और मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि भाई मुझे कैमरा क्यों नहीं पसंद आया एंड एवरीथिंग, मैं अभी ना मेरे घर के पास ही एक पार्क है, मैं वहाँ पे गया पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। तो मेरे पास 2 फ़ोन्स थे, एक यही Z Fold 2 और दूसरा मेरे पास एक iPhone 11 Pro था।
तो मैंने उससे कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करी हैं और मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। तो एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ, मोर लाइक अ ब्लाइंड कैमरा टेस्ट, सो दैट आप भी थोड़े बायस ना हो जाओ, एंड देन यू टेल मी कि आपको कौन सी पिक्चर बेटर लगी। एक बार आप पिक्चर्स देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ली गई है, एंड देन वील टॉक अबाउट वीडियोस। सो ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज कि जो सैमसंग की पिक्चर्स हैं उसके अंदर ना डिटेल्स मिसिंग है। मतलब व्हेन यू विल जूम इनटू द पिक्चर्स यू विल नोटिस कि यार उसके अंदर वो वाली डिटेल्स नहीं है। प्लस जो कलर्स हैं वो मुझे लगता है कि जो आईफोन के जो कलर्स हैं, अगर वो पिक्चर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो और ज़्यादा नेचुरल हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। मतलब एक जो मैं सामने देख रहा हूं और एक जो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहा हूं, मुझे सैमसंग का बहुत अनरियलिस्टिक लगा और आईफोन्स के मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट दिस इज लाइक माई ओपिनियन अबाउट इट। बट जब आपने पहले पिक्चर्स देखी, आपको कौन सी बेटर लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि सैमसंग के अंदर फोकस करने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आई मीन अगर मुझे एक सेम पिक्चर, मतलब जो आपने ये बेंच की देखी या आपने ये लीव्स वगैरह की देखी, कोई भी पिक्चर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सैमसंग में मुझे कंटिन्यूसली उसे फोकस करने की कोशिश में ही मेरे इतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल स्टडी पकड़ के बैठे रहो वैसे करना पड़ता है और तब भी ढंग से फोकस नहीं होता, बहुत दिक्कतें आती हैं। बट आईफोन में इट इज़ लाइक आपने फ़ोन निकाला सामने, वो अपने आप ऑटो फोकस बढ़िया चल रहा है, आपने क्लिक करी एंड इट्स डन। बट focusing issue is a lot on this Z Fold 2. So this is something that Samsung has to rectify at any cost. बाकी कैमरा इतना बुरा नहीं है, बट ये ऑटो फोकस वाला जो इशू है दैट इज सुपर इरिटेटिंग। अब एक बार मैं आपको वीडियो टेस्ट दिखाता हूँ। मैंने सेम चीज़ की ही मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, ऑब्वियसली एक Z Fold 2 से और एक 11 Pro से। आप बताना कि आपको किस में क्या बेटर लगा। सो मैंने दोनों ही फोन्स के अंदर जो भी इनकी मैक्सिमम सेटिंग्स हो सकती थी मैंने वो सेट कर दी हैं, राइट फ्रॉम द फ्रेम रेट टू द वीडियो रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। बाकी अब यू गाइस आर द जज। आप लोग बताओ कि आपको किसकी साउंड क्वालिटी बेटर लग रही है या आपको वीडियो क्वालिटी बेटर लग रही है। एज फार एज आई एम नोटिसिंग, व्हाट आई फील इज कि आईफोन के अंदर जो कलर्स हैं, स्पेशली द ग्रीन वंस, वो ज़्यादा रिच दिख रहे हैं। और वहीं अगर मैं गैलेक्सी Z Fold 2 की बात करूं तो जब मैंने एक बेंच की पिक्चर ली जिसके अंदर की वो थोड़ा ब्लूइश सा कलर है, सो ब्लू कलर्स वो आई थिंक Z Fold 2 बेटर कैप्चर कर रहा है और ग्रीन कलर्स जो हैं वो आईफोन ज़्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इवन इफ़ आई एम राइट और नॉट, बट जितना मुझे थोड़ा बहुत जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ दैट आई एम टेलिंग यू। बट व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियो क्वालिटी किसकी बेटर है या फिर वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको किस में बेटर लग रही है। बाय द वे मैंने दोनों के अंदर ही सेम सेटिंग्स रखी हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। एंड आज एक्चुअली सनलाइट भी नहीं निकली है। व्हाट्सअप, सो वी हैव अ न्यू फ्रेंड हियर। इसके बाल भी दिख रहे हैं भाई बिल्कुल क्लियर। सो मुझे येलो कलर भी टेस्ट करना था एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बट ऑनेस्टली yeah, so I'm not being biased, but I think कि yellow color is also more natural and better on the iPhone. ये तो बुरा मान गया भाई, but see, yeah. और बाय द वे आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल एक्यूरेट कंपैरिजन है ऑफ द वीडियो एंड ऑडियो, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ ट्राईपॉड और एनीथिंग। ये तो बस मैंने हाथ में पकड़ रखा है किसी तरीके से। यू लाफ अगर आपने देखा कि मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। बट एनीवे, सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको किसकी क्वालिटी बेटर लगी एंड वाई।
आपने ये पूरी वीडियोस देखी दोनों की, उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी भी आई होगी एंड आपने वीडियो भी नोटिस करी है. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको दोनों में से किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Fourth big issue with this phone is app compatibility issues. मतलब भाई ये इतना इरिटेटिंग है, मतलब आउट ऑफ एवरी कॉन जो मैंने आपको गिनवाया उनमें मुझे इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, ऑटो फोकस वगैरह चलो ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी बट स्टिल इट कैन गेट माई वर्क डन. ऐसा भी नहीं है, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करके पिक्चर्स क्लिक करूँ तो वो हो रहा था. बट ऐप कंपैटिबिलिटी इश्यूज ये अभी बहुत ज़्यादा है इस फ़ोन के अंदर. थैंक गॉड ये सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो इवेंचुअली फिक्स हो जाएगा, बट प्रॉब्लम है. सो द थिंग इज कि अब इसका जो स्क्रीन साइज है, बाहर वाला ले लो Z Fold 2 का या अंदर वाला ले लो, अंदर स्क्वायर है, बाहर ऐसे पतली सी स्क्रीन है, तो सारी ऐप्स ना इसके ऊपर ढंग से अभी सपोर्टेड नहीं है. इंस्टाग्राम फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऊपर वाली स्क्रीन पे चलाओगे तो वो इतनी पतली सी ऐसे आड़ी टेढ़ी सी खुलती है. आप स्क्वायर में इतनी बड़ी स्क्रीन खोलोगे तो उसके अंदर इंस्टाग्राम वही पतला सा आता है, इतना सा. अब दुनिया भर की सैमसंग की और भी ऐप्स हैं गुड लॉक करके, जिसके थ्रू मतलब यू कैन स्ट्रेच इट, वो फुल स्क्रीन हो जाती है. बट बाकी चीज़ें उसमें ख़राब चलती हैं कि आप स्टोरीज खोल रहे हो तो वो भी सारी ऐसी खिंची खिंची स्टोरीज आ रही हैं, रिएक्शंस काम नहीं कर रहे, कमेंट काम नहीं कर रहा, कभी कभी आप पोस्ट करने जा रहे हो सब एकदम से उड़ जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. तो अभी इसका फॉर द टाइमिंग अभी कोई फिक्स नहीं है. अलग अलग मैं APKs डाउनलोड करके मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी भी इश्यूज़ हैं. इवेंचुअली जब फिक्स होगा तब होगा, बट अभी के लिए ये ऐप इश्यूज़ हैं. देन कुछ ऐप्स हैं जैसे कि एप्पल म्यूज़िक फॉर एन एग्जाम्पल. अब उसके अंदर क्या है कि जब भी आप स्विच करते हो, जैसे मान लो अगर फ़ोन बंद है, उसमें मैं गाने सुन रहा हूँ, अब मैंने म्यूजिक वगैरह में सुन रहा हूँ, मैं जैसे ही वो स्क्रीन खोलूंगा तो वो एकदम से ना पूरा वो ग्लिची सा होता है स्क्रीन को, मतलब जैसे मिर्गी का अटैक आ जाता है, ऐसे हिलने लग जाती है स्क्रीन पूरी. तो फिर उसमें वो ऐप करके उसे स्ट्रेच करना पड़ता है, कभी कभी क्रैश हो जाती है. तो हैं ये भी एक दो इश्यूज. फिर अब अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो वेन यू आर बाइंग अ फोन कि भाई आप उसकी इतनी बड़ी स्क्रीन को आप इंजॉय कर सको, बट यूट्यूब में क्या है, ब्लैक बार्स ऊपर और नीचे या साइड पे आते हैं, तो मतलब अभी ऐप्स को अपडेट होने की जरूरत है. राइट नाउ वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. अब लिंक्डइन का एग्जांपल ले लो, अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो इतनी बार ऐसा होता है कि मैं पूरा कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, लिखा है इतना बड़ा सारा, फिर जब वो पोस्ट करा तब वो आ जाएगा फील्ड, और उसी टाइम पे अगर मैं किसी और डिवाइस से ट्राई कर रहा हूँ, मे बी किसी और मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, तो वो 1 सेकंड में हो जाता है. अब है क्या, शायद ये सारे आपको इतने ज़्यादा इरिटेट ना करें, बट मैं प्रोफेशनली आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, तो मेरा प्रोफेशन है इन सारी ऐप्स को कंटिन्यूसली दिन भर यूज़ करना, कि लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आप मतलब ऐप का नाम बोलो, वो मुझे यूज़ करनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने खुद के लिए. तो उसके अंदर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कि मतलब ये कंटिन्यूसली ऐसे एरर्स मेरे पास आए. अब ठीक है इवेंचुअली फिक्स होंगे, बट तब तक के लिए क्या. अब मैं सेकेंडरी में आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, साथ में सस्ता सा एक, बट देन अगेन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक राइट नाउ. तो इफ़ यू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन सम एप्स, तो एक बार पहले उसके बारे में गूगल कर लेना, या मैं बैठा हूँ मुझसे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में. आई लेट यू नो कि अभी Z Fold 2 में वो सपोर्टेड है नहीं है, या कोई उसका वर्क अराउंड है सॉरी, जिसके थ्रू आप वो इशू सॉल्व कर सको या नहीं. उसके बाद ही यू शुड कंसीडर दिस फोन. बट ओवरऑल मतलब ये है कि मुझे 50 में से आई वुड से 40 to 45 ऐप्स तो मेरी सही चलती हैं, बट 5-6 ऐप्स से मुझे दिक्कत आती है. बट अनफॉर्चुनेटली वो 5-6 ऐप्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक बार आप ये ज़रूर इसे कंसीडर ज़रूर करना बिफोर यू बाय दिस फोन. सो अब हम सारी बातें कर चुके हैं. इस फ़ोन के ये प्रॉस हैं, ये कॉन्स हैं, ये फ़ायदे, ये नुकसान, ऐसा कैमरा, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा डिज़ाइन, फोल्ड से बेटर, ये वो जो कुछ भी है. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, लें या ना लें. सो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. अगर आपका इंटेंशन ही यही है कि यार आई वॉन्ट द बेस्ट एंड्रॉयड फोन राइट नाउ इन द मार्केट, और बजट इज नॉट एन इशू, तो आई थिंक S21 अल्ट्रा या और जो भी एंड्रॉयड के अलग अलग फोन्स हैं, यू कैन कंसिडर दैट. आप इसको रहने दो.
और वहीं अगर आपको लगता है कि यार मुझे बेस्ट आईफोन चाहिए और बजट इज नॉट एन इशू, तो ऑब्वियसली आईफोन 12 प्रो मैक्स का जो मॉडल है उसके अंदर जितना भी आपको गीगाबाइट्स वाला वर्जन चाहिए, दैट इज फॉर यू। तो ये तो हो गया कि भाई अगर आपको बेस्ट एंड्रॉयड फोन चाहिए या आपको बेस्ट iOS पे चलता हुआ फोन चाहिए, तो Z Fold 2 is not for you. Z Fold 2 is for someone who needs something different, something unique, something futuristic, something that feels different, that feels unique. तो उसके लिए Z Fold 2 है। अब now the obvious question is कि यार अगर यूनिकनेस की बात है तो और भी तो फोल्डेबल्स हैं। तो ऑनेस्टली बाकी मैंने जितने भी फोल्डेबल्स देखे हैं वो मुझे सारे बिल्कुल ही बेकार लगे। बेकार इन द सेंस कि अब जैसे मुझे मोटो रेजर का अभी वो जो फोल्डेबल वाला वर्जन आया वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा, बट और वो भी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार का है। बट और एक ऐसी सैमसंग का Z Flip भी है, वो ऐसे फोल्ड होता है। अब द थिंग इज कि जो फोल्डेबल का कंसेप्ट है वो अभी क्या बिल्कुल हाइप पे है। तो ये है कि भाई सबको चाहिए कि भाई फोल्डेबल फोन हो, ये हो वो हो, ये तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक्स है कि भाई स्क्रीन फोल्ड हो रही है, बंद हो रही है। बट आई थिंक जब तक कि उसकी यूटिलिटी ना हो ना तब तक वो वेस्ट है। अब प्रॉब्लम विद Z Flip या फिर मोटो रेजर का जो ये नया वाला वर्जन है जो कि नॉस्टैल्जिया को वापस लेके आता है, इज कि वो एज सच कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। मतलब वो फोन इतना ही है बट वो ऐसे फ्लिप होके बंद हो जाएगा और ऐसे खुल जाएगा। अबे तो इसका क्या करूं मैं? मतलब आपने जेब में उसे डाल के इतना छोटा भी कर लिया बट आप खोल के वो उतना ही है जितना नॉर्मल फोन है। आपको स्पेक्स भी कुछ खास नहीं मिल रहे और आपको देने भी 80-90 हज़ार या लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। ना आपको कैमरा बहुत अच्छा मिल रहा है, ना परफॉर्मेंस अच्छी है, ना कुछ है। तो मैं क्यों लूं मैं वो इतना महंगा फोन? बस इसलिए क्योंकि वो ये होता है, नहीं चाहिए। Up now with Z Fold 2, things are different. This is a powerhouse. This is a well-built phone, and this provides utility. Front वाली screen for casual things, and then you open it up. And अगर आपको कुछ भी serious काम करना है तो उसके लिए। अब वहीं पे Fold 1 लें या फिर Fold 2 लें। Fold 1 तो यार हटा दो। मतलब जितने भी फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ना यार, उनमें बहुत खामियां होती हैं जो कि इवेंचुअली कंपनी आयरन आउट करती है। तो फोल्ड 1 तो यार मतलब कंसीडर भी मत करना। बेशक आपको मैं कह रहा हूँ 20 हज़ार का भी मिल रहा हो तब भी मत लेना। फोल्ड 2 इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड कंसीडर। मतलब सैमसंग ने, आप ये समझ लो, अब होता क्या, जैसे अगर आप आईफोन 7 के बाद अगर आप 8 देखोगे या 10 के बाद आप 10s देखोगे या 11 देखोगे या 12 देखोगे, तो उनके अंदर जो हर जनरेशन में जो फर्क होता है ना वो छोटा छोटा होता है और वो इवेंचुअली इंप्रूव होता है। बट the difference between Fold 1 and Fold 2 is massive, and I'll be looking forward to कि भाई Fold 3 में वो क्या लाते हैं। बट अगर आपको आज कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग चाहिए and you are perfectly okay with trying out new things, then definitely Fold 2 is a very good product. You should buy it. One thing is for sure, जो ये ऐप कंपैटिबिलिटी वाले इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो कैमरा ऑटो फोकस वाला इशू है वो आई डोंट नो वो सॉफ्टवेयर पैचेस के थ्रू सॉल्व हो पाएगा कि नहीं या जो भी है। बट ऑल इन ऑल बाकी जितने भी छोटे मोटे एरर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको रोके इस फ़ोन को लेने से। और बाकी जो फोल्डेबल्स हैं वो बेकार हैं और दिस फोन इज़ पावरफुल इनफ टू गेट एवरीथिंग डन। बैटरी लाइफ सब कुछ परफेक्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ये IP रेटिंग्स की भाई थोड़ा डेलिकेट है, थोड़ा फ्रेजाइल है, तो यार अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स and people that you love. इसका भी रख लेंगे यार, क्या हो गया? So you can definitely consider this one. So no worries there. Or even if you have been an iPhone user, then I understand your pain कि यार मुझे लेना चाहिए, नहीं मतलब ट्राई भी करना है लेकिन वो iPhone वाले जोन से बाहर भी नहीं जाना। So I am also heavily invested in Apple का ecosystem. मेरे पास Mac भी है, मेरे पास Apple TV भी है, मेरे पास Apple Watch भी है, मेरे पास iPad भी है, मैं AirDrop बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। So मैं भी पहले सैमसंग पे स्विच होने से पहले सोच रहा था कि यार क्या मैं इस इकोसिस्टम से बाहर आ पाऊंगा, बट ऑनेस्टली हर चीज़ का तोड़ है। एयर ड्रॉप की जगह देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड स्नैपड्रॉप जिसके थ्रू यू कैन ट्रांसफर फाइल्स बिल्कुल वैसे ही बिटवीन अदर डिवाइसेस। नोट्स की जगह अब मैं एप्पल के आई यूज़ गूगल की, या 2-3 चीज़ें। मतलब इट्स अ ट्रेड ऑफ, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आई ट्राइड टू स्विच फ्रॉम एप्पल टू एंड्रॉयड
एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। जहाँ तक इकोसिस्टम वाली वसूली है, इट्स ओके, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, लुक बिहाइंड द वॉल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, बहुत इनोवेटिव चीज़ें हैं, ट्राई इट आउट। एंड बाय द वे, ये जो पूरी वीडियो देख रहे हो, ये मैंने गैलेक्सी Z Fold 2 के ऊपर शूट करी है। तो इसके कैमरा में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसके थ्रू मैं बैक कैमरास को भी यूज कर सकता हूँ टू शूट ऑल द वीडियोस, और साथ साथ मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ। सो दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ इसका फोल्डेबल नेचर। तो बेसिकली क्या है कि आप एक बार कैमरा ऐप खोल लेते हो, फिर जब आप फोन खोलोगे तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। लेट मी शो यू। ओके, सो राइट नाउ मेरे पास एक iPhone 7 है, जिसके थ्रू मैं आपको जुगाड़ दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये मेरा सेटअप है जिसके थ्रू मैं अपना फोन लगा के मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। तो जो ये फ्रंट स्क्रीन है, उसके थ्रू मैं अपने आप को देख पाता हूँ, और जो इसके बैक कैमराज हैं उसके थ्रू सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। सो मैं हाई क्वालिटी वीडियोस शूट कर पाता हूँ, ताकि मैं आप लोग को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखा पाऊँ। अभी तक मैं iPhone XS यूज़ करता था, जिसमें कि मुझे फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ता था टू शूट ऑल द वीडियोस, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि मैं फ्रेम में सही आ रहा हूँ कि नहीं, या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। बट दिस फोल्डेबल फोन, इसने मेरा ये वाला इशू सॉल्व कर दिया। नाउ आई कैन शूट हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू, एंड साथ साथ मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं। सो डू लेट मी नो कि क्या ये क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है, या मैं ज़्यादा बेटर लग रहा हूँ। आई मीन जोक्स अपार्ट, डू लेट मी नो आपको इसके कैमरास कैसे लगे in the comment section below. Hi guys, this is Ayush and you are watching AJ9017. यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की in the easiest way possible. No tech specs, hence no confusion. If you liked this video, then like this video and do not forget to subscribe to this channel. And आपके दिमाग में कोई भी confusion हो, कोई भी questions हो, जो कुछ भी हो, do let me know in the comment section below, or you can follow me on Instagram at ayushjain9017 and हम वहाँ पे detailed discussions कर सकते हैं if you have any questions for me. And this is Ayush. You are watching AJ9017. Stay connected.